प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष व बरकत दे। आज का अनमोल वचन इफिसियों 3 उसका 19 वर्ष। इस वर्ष में प्रभु का प्रेम के विषय में एक वर्णन है। बहुत ही अच्छी एक खूबसूरत बात परमेश्वर ने हमें समझाई इस वचन के जरिए कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि अक्सर हम दुनियावी प्रेम में फंस जाते हैं। दुनियावी प्रेम वो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्ते नातों से, और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो आजकल का ट्रेंड है कि हाँ ये होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यंग जनरेशन को स्पेशली, और आम सब मसीहियों को भी, कि वो अपने रिश्तों में जो है वो परमेश्वर के प्रेम को, मसीह के प्रेम को किस तरह से ले सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि दुनियावी प्रेम में जब हम फंस जाते हैं तो हम उन रिश्ते नातों को समझते हैं कि यही हमारे लिए सब कुछ है, यही हमारे लिए दुनिया है, ये सब कुछ मिल गया तो सब कुछ हमारा, मतलब हमें खुशी वो मिल जाएगी। पर दुनियावी प्रेम आपको क्या करता है? ठेस पहुंचाता है, आपको रुलाता है, आपको तकलीफ देता है। आप लड़ाई झगड़ों में चले जाते हैं रिश्ते नातों में, और कभी कभी तो हम उन रिश्तों नातों को तोड़कर हम अकेला महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम कहीं अकेले दूर चले जाएं और जहां हमें कोई भी बुलाने वाला ना हो। पर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का मसीहत जो प्रेम है वो हमें सिखाता है कि हमें मसीह के प्रेम से भर जाना है, हमें मसीह के प्रेम को याद रखना है। ऐसा प्रेम, वो प्रेम जो हमें धीरजवंत बनाता है, वो प्रेम जो हमें कृपा परमेश्वर की हमारे अंदर देता है, और वो कृपा का फल हम औरों के ऊपर भी जो है वो प्रकाश करने पाते हैं उन चीज़ों का। जब हम पवित्र आत्मा के फलों से भरते हैं, हम दयालु बनते हैं, हम दयावान बनते हैं, हम धीरजवंत बनते हैं, हमारे अंदर से ईर्ष्या खत्म हो जाती है, हमारे अंदर से नफरत खत्म हो जाती है, हम प्रेम से भर जाते हैं, वो अनंत प्रेम जो परमेश्वर हमें देते हैं। और जब हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं तो हमें जो है रिश्तों में भी हमें खुशियाँ मिलती हैं, आनंद मिलती हैं, हमें जो अपने होते हैं वो प्रेम करते हैं। तो जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, काइंडली आप जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से हट जाएं। आपको फोकस करना है सिर्फ मसीह के प्रेम से। अगर आप मसीह से प्रेम करते हैं, जीसस क्राइस्ट को पहन लेते हैं, तो आप यकीन माने परमेश्वर आपको वो हस्बैंड, वो वाइफ देगा, वो प्रेम देगा जो परमेश्वर की ओर से होगा। तो स्वर्ग से अगर आप रिश्ता चाहते हैं, डिवाइन रिश्ता आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो आज ही ब्रेक कर दे, खत्म कर दे इन नाजायज, इन बेकार के रिश्तों को, इन बेकार की फजूल की जो चीज़ों को, बातों को, क्योंकि ये आपको सिर्फ ठेस पहुंचाएंगी और कुछ नहीं। आपको लगता है बड़ा मज़ा आता है आपको इस दुनियावी प्रेम में रहकर, पर कुछ नहीं रखा है। अगर आप मसीह से प्रेम करते हैं, देखिए इससे आप हर्ट होते हैं, खुद हर्ट होते हैं, आपके माँ बाप हर्ट होते हैं, आपके रिश्तेदार हर्ट होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप वो चुने जो परमेश्वर की ओर से है। मैरिज करनी है ना, मसीह में कहा है, अगर आप मैरिज नहीं करते तब भी अच्छा है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो शादी कर लीजिए। तो परमेश्वर की ओर से जो शादी होगी, जो परमेश्वर की ओर से रिश्ता होगा, वो तो ब्लेस होगा ना। तो क्यों आपको इन चक्करों में पड़ना है? तो परमेश्वर का प्रेम, कृपा, भलाई आपके जीवन में बनी रहे। आइए प्रार्थना करें, और परमेश्वर के इस वचन से अगर आपने बरकत पाई है तो प्लीज़ आप इससे वचन को शेयर ज़रूर करें। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे प्रिय प्रभु, मैं जानती हूँ कि जीवन में कई बार प्रभु जी हम तेरे उस प्रेम को जो तूने हमसे किया उसे जानते और पहचानते हुए भी उस पर नहीं चल पाते, और थोड़े से दुख, संकट या उम्मीदों से हम भूल जाते हैं और वो करते हैं जो तेरे उस प्रेम को और अपनेपन को प्रकट ही नहीं करता। प्रभु जी, आप अपनी उस शक्ति और सामर्थ्य से खुदावन हमें भर दें, और प्रभु जी हमारे उस अंदर जो उस ज्ञान को प्रभु जी आप डाल दे जो आपकी ओर से है। प्रभु जी, आपके उस प्रेम से हम परिपूर्ण हो जाएं और उसमें बने रहें, कि अपने जीवनों के द्वारा उसे प्रकट करने वाले हों। और मसीह यीशु के नाम से मैं एक एक जन को खुदावन ब्लेस करती हूँ। यूथ खुदावन बरकत पाए, रिश्ते खुदावन इनके जीवन में मिठास आ जाए, आनंद आ जाए, और पवित्र आत्मा के फलों से ये भर जाएं। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।